नमस्कार, जूम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं जयपुर में और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारे साथ दो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, एक डांसर है और एक मॉडल है। तो सबसे पहले जो एक मॉडल है उनसे बात करेंगे। आपका नाम? किशोरी सेन। किशोरी सेन जी, आपकी क्या उम्र है? मैं 14 साल की हूँ। 14 साल की आप। तो आप कब से मॉडलिंग कर रहे हैं? मैं डांस करती हूँ। अच्छा, डांस करते हैं आप, डांसर हैं आप? कथक डांस। डांसर कर रहे हैं? मैं जब 6 साल की थी तब से। 6 साल के थे तब से डांस कर रहे हैं। तो ये डांस का जो आपका है, कैसे आया दिमाग में कि डांसर ही बनना है? मैं छोटी थी ना, तो मतलब टीवी में कॉपी करती थी। तब पापा को इंटरेस्ट आया कि चलो इसको डालना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट भी है। तो फिर पापा मुझे वो तो पापा का इंटरेस्ट हो रहा, आपका क्या इंटरेस्ट है? पापा को दिखा कि मेरे में इंटरेस्ट है डांस का, ऐसा। तो आगे क्या बनना, डांसर ही बनना है या फिर कुछ और बनेंगे? डांसर। अच्छा, डांसर ही बनना चाहते हैं। हाँ जी, आपका नाम बताइए। माधवी। माधवी। माधवी, क्या नाम है, क्या एज है आपकी? 8। अच्छा, 8 साल की हो। कब से डांस कर रहे हो? 5। 5 साल से डांस कर रहे हो। तो 5 साल के हो और 5 साल से डांस कर रहे हो? हाँ, 8 साल। अच्छा सॉरी, अच्छा 8 साल के हो। ठीक है ठीक है। तो आगे आगे क्या डांसर बनना है, क्या क्या सपना है आपका? डांसर ही बनना। डांसर बनना चाहते हो? सर हाँ जी सर। दोनों बच्चों को डांसर बनाना चाहते हैं आप, तो कैसे ये प्रेरणा आई आप में, मतलब कैसे? सर शुरू से ही देखता था इसको, जब से छोटी थी तभी से देख रहा हूँ, कॉपी कर रही थी ये टीवी से। तभी से लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है इस क्षेत्र में। तो अच्छे अच्छे गुरुजी मिल गए, तो उस हिसाब से मैंने कहा ठीक है। तब से कथक सीख रही, आज 9 साल हो गए इसको। और ये इसका 5वां राष्ट्रीय अवार्ड है। इससे पहले इसको इंदौर और जयपुर में 2 बार, दिल्ली में और बॉम्बे में और कई जगह किया इसने, काफ़ी प्रोग्राम किए और कई अवार्ड मिले इसको। और इस छोटी वाली को भी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला और इसी तरह से इसको भी आज 3रा राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। दोनों बच्चों को डांसर ही बनाएंगे आप? जी जी जी, इनका इंटरेस्ट भी इसी में है, पढ़ाई के साथ साथ दोनों यही करना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए। सर आप आइए। सर 1 मिनट। हाँ, इनके गुरुजी भी साथ आए, मिस कविता जी। कविता जी आप आएंगे 1 मिनट के लिए? मैम आप आइए ना। ये इनके गुरुजी है साहब। पीछे क्यों खड़े हो आप? प्लीज। हमारे साथ जो 2 छोटी बच्चियां डांसर देख रहे हैं, उनकी जो गुरु है, जो उनको डांस सिखाती हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। तो मैम आप थोड़ा सा इन बच्चों के बारे में कुछ बताइए। ये दोनों बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा डांस करती है। और किशोरी को मैंने जब ये 3 साल की थी तब भैया मेरे पास लेके आए थे, और आज ये इतनी बड़ी हो गई है और आज भी ये सीखती है। और ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत मतलब शब्द नहीं होते इसकी परफॉर्मेंस के लिए। बहुत अच्छा करती है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मैम आपके पास तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे डांस सीखने के लिए, तो इन दोनों बच्चों में और बच्चों से क्या मतलब विभिन्नता है, क्या थोड़ा आप बताइए। सभी बच्चे मेहनत करते हैं। मेरी गुरु कहती थी कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो जो बच्चे रियाज करते हैं उनका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे। सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। मेरा सवाल ये था कि और बच्चों में से इन बच्चों में ऐसी क्या खूबी है? इन लोगों के रियाज बहुत है। जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। और कोई सा भी फील्ड हो, हमको प्रैक्टिस सभी में करनी चाहिए। तो इन लोगों का प्रैक्टिस है, इसलिए ये लोग आज आगे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये इन फ्यूचर फेमस डांसर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसमें आपका भी नाम रोशन हो। जी बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ। ठीक है, थैंक यू मैम। जी सर, आपका परिचय? सुरेश पारिक, नौहर, हनुमानगढ़, राजस्थान से। क्या करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है ब्रिक्स का। सर ये अवार्ड जो मिला आपको, वो किस सिलसिले में मिला है? ये समाज सेवा के लिए मिला। समाज सेवा करते हैं आप? कितने साल समाज सेवा कर रहे हैं? करीब 22 साल से। अच्छा, 22 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ की कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। निशा जी जो इस कार्यक्रम की आयोजन करता है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निशा जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है बच्चों के लिए भी, और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है इसके लिए। मैं तो निशा जी का आभारी हूँ, इसके लिए बुलाया, इसके लिए। बाकी गुरुजी से। हाँ गुरु जी, यहाँ के कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा है। और जो गाँव में और शहरों में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, उनको आगे लाने के लिए बहुत अच्छा मंच है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये संस्था काम कर रही है, निस्संदेह भावी पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं इस मंच को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, भव्य फाउंडेशन को, कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया वो निश्चित ही उसके परिणाम जो है सुखद होंगे और सकारात्मक होंगे। थैंक यू सर। मैम आप आ जाइए। जी मैम आपका परिचय?
मेरा नाम डॉक्टर अर्चना खंडेलवाल है और मैं एसएमएम गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा में सह आचार्य एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जूलॉजी में। जी, मैं रेगुलरली तो इस फील्ड में लगभग 7 साल से हूँ, लेकिन बचपन से ये मेरा शौक़ था। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तभी भी मैं थोड़ा कुछ लिखती रहती थी और कॉलेज में भी मेरा लिखने का शौक़ था, लेकिन पर तब उस टाइम पर ऐसा मंच हम लोगों को नहीं मिलता था जैसा अब आजकल मिल रहा है। आप पर्यावरणविद और रक्तदाता भी हैं, तो क्या कैसे शुरुआत हुई पर्यावरण थोड़ा सा? सर, पर्यावरणविद की तो शुरुआत हमारे एक्चुअली कॉलेज से हुई थी। एनएसएस के कैंप जब हमारे लगते हैं तो वहाँ पर हमें बच्चों को सिखाना पड़ता था, तो वहीं से ही हमारा। और दूसरा, हम क्योंकि जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साथ में बायो भी, बॉटनी भी हमें पढ़नी होती है, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग बच्चों से भी लगवाते हैं, तो हमारा भी इंटरेस्ट फिर वहाँ से हो गया है। इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम में आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मैंने बहुत सारे कार्यक्रम ज्वाइन किए हैं। लास्ट ईयर ही मैंने राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड भी मुझे मिला है, इंडियन ट्रेल ब्लेजर अवार्ड भी मुझको मिला है। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया गया है। थैंक यू मैम। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राधे गोविंद माथुर है। जापान ने मुझे शिहान की उपाधि दी हुई है, अतः मुझे शिहान राधे गोविंद माथुर कहते हैं। मैंने जापान से 5 डिग्री ब्लैक बेल्ट की है और कराटे में भारत का रिप्रेजेंट करते हुए एक गोल्ड मेडल भी किया है। मैंने एक प्रण लिया था आज के 15 साल पहले कि मैं, जब से केस हुआ था ना, तब से एक प्रण लिया था कि मैं 10,000 बच्चों को तैयार करूँगा, लड़कियों को, बिल्कुल निःशुल्क। और वो आने वाले टाइम में और लड़कियों को तैयार करेंगी। अब तक 6,000 लड़कियों को मैं निःशुल्क कराटे सिखा चुका हूँ। सेल्फ डिफेंस के ऊपर विशेष गाइड करता हूँ। करोमेगा को एनरोल करते हुए, इजराइलियन आर्ट है करोमेगा, जो इस टाइम वर्ल्ड में सबसे अच्छी है बचाने के लिए, खुद के लिए, उस पर मैं तैयारी करवाता हूँ। और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 साल मेरा जो टारगेट है 10,000 का, वो भी पूरा हो जाएगा और शायद आगे बढ़ेगा। मेरा सोच यही है, मजबूत बनिए, ताकतवर बनिए, लोगों की तरफ देखिए मत कि वो आपकी रक्षा करेंगे। आप कहिए लोगों से कि भाई मैं हूँ ना, मैं रक्षा करूँगी। जब तक हमारे देश में जागृति चेंज नहीं होगी, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे इन्होंने बुलवाया है। निशा जी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ियों को बुलाने से लोगों को हौसला अफजाई होती है और खिलाड़ी कुछ कर सकता है। मेरी ये सोच है। बाकी तो आप जानते हैं कि आज के टाइम में वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त में जितना लोग सेल्फ डिफेंस पे ध्यान देंगे उतना ही उनको फ़ायदा होगा। मैं बहुत आभारी हूँ निवास जी का, आपका भी थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार, जूम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है जयपुर में और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारे साथ मिसिस पूनम धीरेन जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। और आपको बता दें, मिसिस का खिताब ये जीत चुकी हैं और इनकी खुद की एक कंपनी भी है। तो इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आकर उनको कैसा लगा। जी मैम, मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और ये अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन था। तो जयपुर में यहाँ पे आके, जयपुर क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉटअप जयपुर की ही हूँ और शादी के बाद में मैं अलीगढ़ सेटल्ड हो गई थी। उसके बाद में मैंने मिसेज इंडिया ली डिवाइन नेशनल ब्यूटी पेजेंट से जीता है और अभी मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आई हूँ और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, अभी तक कितने शो में आप एज अ चीफ गेस्ट और कौन कौन से आपने पार्टिसिपेट किया हुआ शो में? अभी मैंने बहुत सारे कर चुकी हूँ, मैं बहुत सारे शोज कर चुकी हूँ और चीफ गेस्ट भी कई में बन के गई हूँ और इसके अलावा अभी बहुत सारे ज्यूरीज के लिए भी मैं, जो ब्यूटी पेजेंट होने वाले हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ एज ए ज्यूरी। अभी तक कितने शो आप करवा चुकी हैं? कम से कम 6 to 7 करवा चुकी हूँ अभी तक। आगे की क्या प्लानिंग है मैम आपकी? बेसिकली आई वुड लाइक टू एनकरेज वुमेन एंड पावर और मैं उसी के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ और मैं एनजीओ के लिए भी काम करना चाहूँगी। अगर मुझे लाइक फ्यूचर के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मैं छोटे बच्चों के लिए जो कि पुअर हैं और जिनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। जो निशा जी ने मैत्री सम्मेलन रखा गया था, तो निशा जी जो ऑर्गेनाइजर है इस सम्मेलन की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि भव्या इंटरनेशनल जो कंपनी है ये बहुत ही लाइक इट्स ए वंडरफुल कंपनी और जिस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने लोगों को बुला करके, क्योंकि देखिए बहुत सारे अचीवमेंट बहुत लोगों के अंदर होता है और बहुत सारे सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि आप उनको स्टेज मिल पाता है या नहीं मिल पाता है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाती है।
तो जो ये काम कर रही है कंपनी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मैं आगे भी इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो आगे भी फ्यूचर के अंदर ऐसे ही काम करते रहें और लोगों की प्रतिभाओं को ऐसे ही सम्मानित करते रहें। मैम जूम इंडिया न्यूज़ के बारे में कुछ कहिए। जूम इंडिया लाइव के बारे में कहना चाहूँगी, फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल द होल टीम जिन्होंने इसको कवर किया है और मैं चाहूँगी कि मैं आगे और प्रोग्राम करूँ और वो मुझे ऐसे ही कवरेज देते रहें। थैंक यू मैम। जयपुर के इस समय हम जयपुर में हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में हम एक मॉडल से परिचित कराएंगे आपको। मिस इंडिया 2019 परमिला बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम आगे उन्हें कैसे लगा। जी, ये प्रोग्राम बहुत हमको काफ़ी अच्छा लगा कि कैंसर पेशेंट्स के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके लिए हेल्प की है और काफ़ी हमको अच्छा लगा कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे बाहर से लोग भी आए हुए हैं जिनको भी अवार्ड दिया गया है। तो एक बिल्कुल ऑनर था हमारे लिए यहाँ का पार्ट होना। तो बिल्कुल भव्य इंटरनेशनल और निशा मैम वगैरह के लिए बहुत थैंकफुल हैं। आप एक यूथ है और यूथ होने के बाद एक आप गर्ल है, तो एज अ बीइंग गर्ल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करेंगी और आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जैसे फील्ड से मैं हूँ मॉडलिंग से, तो लोगों को यही लगता है कि बीइंग अ गर्ल मॉडलिंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो मैं यही प्रेफर करना चाह रही हूँ, सबको बताना चाह रही हूँ कि आप किसी भी लाइन में रहो, जहाँ आप सही हो वहाँ पे कुछ गलत नहीं होता। तो बस मैं उसी मोटिव से अभी फ़िलहाल तो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ और ये चाह रही हूँ कि मैं और गर्ल्स को भी समझा पाऊँ कि किसी चीज़ से डरना नहीं होता। अपने आप को जैसे आप हो वैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम, तो हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं मॉडलिंग में भी रहना ही चाहती हूँ। बाकी मैं कथक में मास्टर्स कर चुकी हूँ, तो कथक भी मैंने साइड बाय साइड रखा हुआ है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर लड़की कथक कर रही है तो मॉडलिंग में नहीं होगी, या मॉडल है तो कथक नहीं करती होगी। तो मैंने अपने आप को थोड़ा वर्सेटाइल सी पर्सनालिटी बनाना चाह रही हूँ जिसको काफ़ी चीज़ें आती हूँ, ताकि लोग ये बोले कि मॉडल कैन बी एवरीथिंग। हाँ जी मैम, आप बहुत सालों से मॉडलिंग कर रहे हैं। यस। और मिसिस का खिताब आप जीत चुके हैं। तो जैसे कि परमिला बेदी जी ने अभी बताया कि मॉडलिंग लाइन जो है वो गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में कोई भी लाइन गर्ल्स के लिए और बेसिकली वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है क्योंकि इतना क्राइम जो है वो बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम ऐसा ही सोचेंगे तो कभी भी हम जो हम बात करते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो हम उस चीज़ के लिए हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने मतलब मैं चाहूँगी सभी बेटियों से और सभी जो मेरी जैसी हैं जो कि मैरिज होने के बाद भी ये सोचती हैं कि अब हमारी लाइफ जो है वो जस्ट हमें अपनी फैमिली को टेक केयर करना है, अपने बेबी को टेक केयर करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी आप अचीवमेंट लाइफ में करना चाहते हो वो आपको किसी भी एज के अंदर मिल सकता है। और आप हमेशा यही सोचिए कि हम हर जगह पे सेफ है। थोड़ा सा सेफली तो चलना पड़ता है क्योंकि अभी कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही ख़राब है, लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे तो घर में रह के कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को सेफ रखिए और यही मैं कहना चाहूँगी। और सभी को जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको मैं इंकरेज करना चाहूँगी कि वो इस फील्ड में ज़रूर आएँ और बहुत सारा इसमें स्कोप है सभी के लिए। थैंक यू। सॉरी, जूम इंडिया के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि काफ़ी अच्छा आप लोग ने कवरेज किया है यहाँ पे, और बाकी आप लोग यहाँ आए हमको बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि हम आगे भी शोज़ में मिलते ही रहेंगे ऐसे। हाँ जी, और इनके चैनल को मतलब लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ जी, क्या करेंगे? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मैम। एक जी मैम, अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सलमा जमाल जबलपुर से, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ से आई हुई हूँ और वहाँ पर मैं अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ। मेरे 2 NGO चल रहे हैं, तबरेज पुरुष कल्याण संगठन जिसमें हम पुरुषों के केस लेते हैं, और दूसरा है नारी उत्थान महिला समिति। इसमें हम लड़कियों की मदद करते हैं, डाउरी वगैरह के केस भी उसमें लेते हैं। हमारे पास वकील हैं जो निःशुल्क आपको सेवाएं देते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये मेरी पुरुषों की पहली संस्था है। और यहाँ पे जयपुर में हमें अवार्ड मिला है जो मेरे सोशल वर्क और साहित्य सेवा के ऊपर मिला है। मेरी 10 पुस्तकें आ चुकी हैं और आगे और भी 3-4 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। तो आज जो कार्यक्रम हुआ भव्या इंटरनेशनल और भव्या फाउंडेशन द्वारा, ये मेरा पहला कार्यक्रम था जो मैंने जयपुर में अटेंड किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं चाहती हूँ कि हिंदी
का प्रचार प्रसार बहुत प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, जगह जगह इसका प्रचार हो। हम यहाँ से बाहर भी इसके लिए कोशिश करें इंटरनेशनल, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि अपनी मातृभाषा की ओर कि हम इसकी सेवा करें और आगे जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। मैं वैसे भी बुंदेलखंड महोबा तरफ की हूँ और हमारा ज़्यादातर बुंदेली भाषा में भी बहुत इंटरेस्ट है कि बुंदेली भाषा को भी आगे बढ़ना चाहिए। और मैं भव्या फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन की निशा माथुर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे हमेशा उनके सफल कार्यक्रम हो और शुभकामनाएं मेरी। सभी को धन्यवाद। मैम, आपकी एनजीओ है जो वो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य कर रही हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए उनको सिलाई कढ़ाई सिखाना और उनको बागवानी का, ब्यूटिशियन का, मेरा 28 साल ब्यूटी पार्लर चला है, सिलाई स्कूल चला है, तो मैं इन सब में ट्रेंड करती हूँ और ये आगे इनको रोजगार की संभावनाएं बनती हैं। थैंक यू मैम।